Good morning, sirs. This is Abhishek Singh, CEO of the Khatta Meetha Canteen, and I am here to represent our journey and journey of the Khatta Meetha Canteen startup. Now, sir. Sir, this is the logo of our canteen, Khatta Meetha. The started by the IRS students and the tagline is अब स्वाद व सस्ता. That means सर जो हम टेस्ट सर महंगे प्राइस पे खाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ बर्गर, लेट द एग्जांपल ऑफ द बर्गर और सर 50 पे हमें अच्छा बर्गर मिलता है तो उसे हम 20 में ला के यहाँ सर सेल करते हैं सर. हमारे टैगलाइन का मीन्स यही है सर. नेक्स्ट सर, दिस इज़ आवर कैंटीन सर. जो हमारे कैंटीन का मतलब जो स्ट्रक्चर है सर सेम यही है. नेक्स्ट वन, वाई डिड वी चूज दिस नेम सर, खट्टा मीठा. सर खट्टा मीठा एक ऐसा वर्ड है सर जो डायरेक्टली हमारे सोल से कनेक्टेड होता है, हमारे ज़मीन से जुड़ा हुआ वर्ड है सर. आप इस वर्ड को सुनेंगे सर, अगर आप ये वर्ड सुनते हैं तो तुरंत आपके माइंड में आएगा सर ये जरूर कुछ खाने पीने की चीज़ें ही हैं. तो हमने ये नाम बेसिकली बहुत ही यूनिक तरीके से सर इसे चूज किया और हमें नाम बहुत पसंद आया सर. हमने ये अपने कैंटीन का नाम हमने खट्टा मीठा कैंटीन रखा. नेक्स्ट वन इज सर प्रॉब्लम. आखिर हमने कैंटीन ये शुरू क्यों किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. तो सर पहले प्रॉब्लम जो आती है सर, आप साइड में देख सकते हैं सर उस बच्चे को सर बेचारा अपने खाने को याद कर रहा है सर. तो डैट मीन्स ये, और इधर ये है 8 आवर. इसका मीन्स ये है सर मैक्सिमम सर सारे स्कूल में 8 आवर अप्रॉक्सीमेटली क्लासेस चलते हैं सर. और बच्चे सर जो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे रेंट पे रूम लेकर रहते हैं तो सुबह का भी खाना बहुत मुश्किल से वो बना पाते हैं सर, और लंच वो नहीं ला पाते जिसकी वजह से बेचारे वो भूखे रह जाते हैं. और कुछ ही बच्चे बस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर पाते हैं अपने लंच को, लेकिन बाकी बच्चे भूखे रह जाते हैं सर. हमने ये देखा सर, हमें ये बहुत बुरा लगा. फिर हमने सर अपने कई लोगों से सर अपने स्कूल में कंसर्न किया ताकि हम उनके लिए कुछ करें सर. और देन हमने इसका सोल्यूशन जो निकाला वो था हमारा खट्टा मीठा कैंटीन सर. सर हमारी खट्टा मीठा कैंटीन में आखिर खास क्या है सर, हम उन्हें हाइजेनिक फूड देते हैं सर. जो आइटम्स हमारे सामने आपके सामने दिख रही हैं सर, ये सब आइटम्स होती हैं बिस्किट चिप्स वगैरह, और जो सर जो हाइजेनिक फूड समोसा कभी कभी इडली वगैरह ये सब हमने सेल किया है सर यहाँ पे. और सर सबसे जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है सर, हमने उन्हें प्लेजर दिया है सर एक प्रकार का. जो जैसे वो भूखे रहते थे बेचारे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि सर कैंटीन हमारे स्कूल में ओपन हो गया है तो अगर वो नहीं खाना ला पाते हैं सर तो हमारी कैंटीन से कुछ सामान ले सकते हैं सर और वो भी खा सकते हैं सर, जिन्हें उन्हें खुशी मिलती थी. कम से कम भूखे तो नहीं रहते थे सर. दूसरी बात, वी गेव देम अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी. एंड सर ये हमने कैसे किया, तो इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है सर, जैसे हमारे यहाँ हमारा 2 ब्रांच है सर. हमने एक अपने स्कूल पे, दोनों जगह अपने स्कूल पे खोला सर, लेकिन हमारी स्टडी की वजह से सर एक ही जगह हमारा रहना पॉसिबल हो पाता था, दूसरी जगह हम नहीं रह सकते थे सर. तो आखिर हम उसको मैनेज कैसे करते सर, जिसकी वजह से सर हमने एक लोग को रखा सर, एक लोग को हायर किया सर ताकि वो हमारे कैंटीन को सर रन कराए, जिसकी वजह से हम उनको प्रॉपर सर हर मंथ में उनको सैलरी देते हैं. और दूसरी बात ये सर, कैसे हमने अपॉर्चुनिटी दी उनको मनी अर्न करने की सर, हमारा ऐसे स्पेशल डिश एक प्रोग्राम है सर, हमने अपने कैंटीन में उसको ऐड किया हमने सर. वो हमने क्लास में जाके अनाउंस किया, CMO द्वारा हमारे अनाउंस किया गया कि जो भी लाएगा वो खुद ला सकता है, हम उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे और हमारे प्रॉफिट का सर 20% हिस्सा उन्हें मिलेगा. तो सर उन्हें भी कम रेंज में सर वो बनाते हैं और उन्हें सर प्रॉफिट मिलता है, वो भी खुश, हम भी खुश, और जो खा रहा है सर वो भी खुश. नेक्स्ट वन इज ये सर कैंटीन आप देख सकते हैं सर, बच्चे खा रहे हैं साथ में. हमारी कैंटीन में कुछ ऐसे ही था. सबसे बड़ी बात सर चैलेंज, आखिर हमें सर स्टार्ट करते हुए क्या क्या हमें फेस करना पड़ा सर. कैंटीन स्टार्ट करना सर, कोई भी स्टार्टअप करना सर इतना इजी नहीं होता सर. सबसे पहली जो चीज़ है वो है टॉन्ट एंड इंसल्टेड बाय द फ्रेंड्स एंड टीचर सर. ये सर हमारे सर एक बहुत दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है सर. कुछ भी हमने गलती किया सर, जब हमने कैंटीन नया स्टार्ट किया था सर, हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो कुछ भी सर गलती, कुछ मिस्टेक्स होते थे सर, तो जो हमारे सर थे वो या फिर टीचर्स जो भी थे वो सर हमें बोलते थे कि और जाओ कैंटीन चलाओ और जाओ बिजनेस में ध्यान लगाओ. तो सर हमें बहुत बुरा लगता था सर, लेकिन आखिर हम कर भी क्या सकते थे क्योंकि हम प्रॉफिट नहीं पा रहे थे. तीसरी बात सर गार्जियन प्रेशर, दूसरा जो है सर, आखिर हम लोग सर हमें इसके लिए बहुत काम करना पड़ा सर. हमें संडे के दिन भी टाइम नहीं मिलता था. हमने आके सर बनाया सर पूरा अपने कैंटीन को स्ट्रक्चर को सेटल किया सर, जिसकी वजह से गार्जियन प्रेशर भी था कि आखिर तुम क्यों संडे को स्कूल जाते हो, क्या ज़रूरत है स्कूल जाने की सर, कैंटीन चलाओगे, दुकान लगाओगे. ये सब हमें सर बहुत टोन सुनने को मिले, बट फिर भी हम काम करते रहे सर. तीसरी बात सर,
प्रॉब्लम इन परचेसिंग आइटम्स। दैट मीन सर कोई भी हम सामान सर जाते हैं खरीदने, तो आखिर वो सामान कहाँ मिलेगा, कहाँ सबसे कम दाम पे मिलेगा, ये पता लगाना सर हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम था सर। चौथा जो है सेलिंग प्रॉब्लम। जैसे मैंने सर आपको पहले ही बताया सर, हमने 2 ब्रांचेस पे खोले सर। एक ब्रांचेस में तो हम रहते थे, सेल कर लेते थे, लेकिन दूसरी ब्रांचेस सर हमारी स्टडी की वजह से या फिर वो दूर होने की वजह से हम सेल करने में हमें दिक्कत आती थी, जिसकी वजह से सर हमने एक लोग को हायर किया एक मंथली सैलरी पे सर। तो हमारे सर ये चैलेंजेस थे सर, हमें ये सब फेस करने पड़े सर। और इसका सर क्या आखिर उसका सॉल्यूशन क्या निकला, ये आगे बताते हैं सर। देन वी नीड अ टीम सर। कहा जाता है सर अ ग्रेट थिंग इन द बिजनेस आर नेवर डन बाय 1%, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। कोई भी सर आप कुछ काम करने जाते हो सर, स्टार्टअप शुरू करते हो, आप अकेले अच्छा कर सकते हो, लेकिन सर आपके साथ अगर ग्रेट पीपल, अच्छे लोगों की टीम रहेगी सर, तो आप उसको और आगे ले जा सकते हो। हमें अपनी टीम की ज़रूरत महसूस हुई सर, क्योंकि सर प्रॉफिट हम अकेले बस की बात नहीं थी, इसलिए हमने सर कई लोगों से कंसर्न किया, अपने फ्रेंड से कंसर्न किया सर, उन्हें अपनी टीम में ऐड किया। तो सर ये हमारी टीम आप देख रहे हैं सर, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ सर। और सर मैंने उनको कैसे कैसे पोस्ट दिए ये भी सर उसमें है। नेक्स्ट एक्टिविटी समरी, यानी जो हमारी टीम है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर सीईओ, जो सर कैंटीन का मालिक है, यानी जो सर जिसने स्टार्टअप शुरू किया उसका जो ओनर है, सीईओ सर, यानी सीईओ यानी मैं, दिस इज अभिषेक सिंह, सीईओ ऑफ द खट्टा मीठा कैंटीन। एंड सर इसके साथ मैं अपना वर्क बता रहा हूँ सर। हमारा वर्क, सीईओ का वर्क ये होता है सर, जो भी सर स्ट्रेटेजी बनाना सर कि कैसे हमारा बिजनेस रन करेगा, कैसे हमारा बिजनेस आगे जाएगा। दूसरा ये होता है सर टीम्स को बनाना सर, कि सर हमें पार्टनर्स जो चाहिए कि इस जैसे सेलिंग के लिए अलग है, मार्केटिंग के लिए अलग है पार्टनर्स, फाइनेंस के लिए हमें अलग चाहिए था। तो सर ये टीम सब बनाना सर सीईओ का वर्क होता है सर। जो सर मैनेजमेंट संभालना सर, इतने सारे पार्टनर्स को संभालना सर, उन्हें बराबर सर उन्हें सैलरी भी देना पड़ता है सर। बाकी भी जो सर हमने जो सेलिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढा था, किसी को हायर किया था, उसको भी सैलरी वगैरह देना सर। और जो भी हमारे सिस्टम में सर दिक्कतें आती हैं उसको मैनेज करना सर, ये सारे काम सीईओ होते हैं। और आप जानते हैं सर सीईओ सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर किसी भी स्टार्टअप को चलाने में। दूसरा सर हमारा सीएफओ सर। सीएफओ जो हमारा है सर वो फाइनेंस संभालता है सर। तो मैं चाहूँगा सर मैं खुद अपने टीम्स को बोलूँ ताकि वो अपने पोस्ट को खुद इंट्रोड्यूस करें। दिस इज सीईओ सर। नेक्स्ट वन सर सीईओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर। मैं सर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सर मिसेस दीक्षा यादव, जो हमारी टीम की सर सीएफओ हैं, वो अपने वर्क्स के बारे में आपको बताएंगी सर। Good afternoon everyone. I am Diksha Yadav, Chief Financial Officer of Khatta Meetha. I am give some points of my startup, managing the company finance. तो हमारे बिजनेस में जितने भी फाइनेंसिंग के काम होते हैं, जैसे कि फाइनेंसिंग में हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग से जितने भी वर्क होते हैं सीएफओ देखता है। सीएफओ हमारे बिजनेस में मैं हूँ, तो सीएफओ अकाउंटिंग मैं देखती हूँ। और रिकॉर्ड कीपिंग में ये होता है हम अभी तक के हमारे बिजनेस में कितने का प्रोडक्ट आया और जितना सेल हुआ उसका सब रिकॉर्ड सीएफओ देखता है। थैंक यू। द नेक्स्ट वन इज सर सीएसओ, चीफ सेलिंग ऑफिसर। सर तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा सर मिस्टर आदेश भट्ट, जो हमारी बिजनेस में सर हमारी स्टार्टअप में सीएसओ है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने वर्क्स को बताएं सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई एम CSO ऑफ खट्टा मीठा कैंटीन। माई वर्क वॉज आवर प्रोडक्ट डिसाइड करना था कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से लेना और कितने कम प्राइस पे उसको ख़रीदना है कि उस पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्जिन हम लोग अर्न कर सकें। और थैंक यू सर। जैसे हमारे सीएसओ ने बताया सर, उनका वर्क ये है सर कि वो सर जैसे हम लोग सामान लेके आते हैं सर, कहीं ना कहीं से तो लाते ही होंगे सर, तो उनका वर्क ये था सर एक लोएस्ट प्राइस पे लाएं सर, क्योंकि जितना लोएस्ट प्राइस पे लाएंगे उतना हमें ज़्यादा मार्जिन मिलेगा और हमारी कंपनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी सर। तो इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर हमारे बिजनेस में सर। द नेक्स्ट वन सर आई इंट्रोड्यूस मिस्टर सीएमओ सर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। इनका सर नेम है सर मिस्टर नवीन नायक, जो हमारे बिजनेस में सर सीएमओ है सर, और मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ उनको सर। Good evening everyone. I am Mr. Naveen Nayak, CMO of Khatta Meetha Canteen. My work is to I am responsible for the marketing of Khatta Meetha. I used to give Good evening everyone. I am Mr. Naveen Nayak,
CMO ऑफ खट्टा मीठा कैंटीन। मेरा काम ये है कि मैं मार्केटिंग करूँ खट्टा मीठा की, कैसे वो और ज़ीरो से इतना उठा और ऊपर उठे। मेरा काम है कि मैं जाऊँ सबसे मार्केटिंग करूँ कि हमारा खट्टा मीठा में क्या आए, स्पेशल डिश है या फिर क्या आ रहा है कि लोग आए हम लोग की तरफ, हमारी डिमांड्स बढ़े और हमारे प्रोडक्ट्स और कस्टमर साथ में बढ़े। हम मार्केटिंग किए, जैसे कि हम हमारा कल का स्पेशल डिश हमारी समोसा है, तो हम उसका एक पोस्टर बनाते थे और ग्रुप पे भेजते थे कि लोगों को पता चले कि हाँ हमारी जो स्पेशल डिश है वो आ रहा है। और बच्चे बहुत ही वो रहते थे कि हाँ भैया, और रोज़ पूछते थे कि हाँ भैया आज क्या स्पेशल डिश है। मतलब उनके अंदर वो था, इंटरेस्ट था कि हाँ खट्टा मीठा कोई स्पेशल डिश क्या है। और हम लोग स्पॉन्सर करते थे कि आप आइए, अपने प्रोडक्ट, आपके घर में कुछ बेस्ट ज़रूर बनता होगा, आप आइए अपने घर जो बेस्ट बने वो लेके आइए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको बस बेचना है। और अपने जितना कमाया, प्रॉफिट से नहीं, जितना कमाया उसका 20% हमको चाहिए, बाकी आपका 80% है। ऐसे करके हमने मार्केटिंग की। थैंक यू। जैसे सर आपको बताया सर सीएमओ, हमारे जो सीएमओ हैं सर, कि उनका काम था सर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी सर वो अपने जो हमारे स्टार्टअप सर बिजनेस है कैंटीन, उनका सर उसका एडवर्टाइजमेंट करना सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे कि हाँ हमारे यहाँ कैंटीन ओपन हुई है। और क्लासेस में जाके सर हमने इनका काम था क्लासेस में जाके अनाउंस किया। जैसा सर पहले आपको मैंने बताया था सर कि हमने उनको सर जॉब्स दिए, उनको अपॉर्चुनिटी दी सर मनी अर्न करने की। और ये कैसे सर, हम लोग जाके कहते थे क्लास में कि आपके यहाँ कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होता था, तो जरूर आप लेके आइए, अगले दिन हमसे कंसर्न कीजिए, बात कीजिए हमसे, हम आपको उसका 80% देंगे सर, बस आपको उसका 20% देना है जितना सेल हुआ है सर। वो भी सर खुश रहते थे कि उन्हें बैठे बैठे सर उन्हें पैसा मिल जाता था और उनका सर कॉस्ट जो लगता था बहुत कम लगता था सर, और वो भी प्रॉफिट कमाते थे, हम भी कमाते थे, और सर जो हमारे सर कस्टमर हैं वो भी खुश होते थे क्योंकि उन्हें न्यू डिशेज मिलती थी सर। तो इनका यही काम था सर। और सर जो हमने मार्केटिंग की सर कि आज हमारे डिश में क्या आया है, आज हमारी डिश स्पेशल डिश में इडली है, समोसा है, बर्गर है, क्या क्या है सर, ये काम सर हमने डिजिटली किया सर, बिना कॉस्ट के सर। अगर हम लोग मान लीजिए सर पोस्टर वगैरह लगाते सर, तो कुछ ना कुछ सर पेपर जो है लगता है सर, पेंटिंग सर जो लगती है उसका सर कुछ ना कुछ तो कास्ट जरूर आता है सर। लेकिन हमने इसको सर डिजिटली किया सर। जैसे डिजिटली मीन्स सर हमने सबका स्कूल का ग्रुप बना हुआ है सर, क्लासेस के ग्रुप बने हुए हैं, तो हमने उनको उस एक वीडियो के थ्रू सर ग्रुप में डाल दिया। और ग्रुप में सर बच्चे सारे दिखते थे, तो उन्हें पता रहता था कि हाँ कल क्या आएगा सर। और सर वो पैसे लेके आते थे पहले से ही, उन्हें पता रहता कि हाँ आज ये सब डिशेज आएंगी, तो पहले से पता रहता है सर। और जो सर हमने जॉब्स वाले बताया आपको सर कि हम स्पॉन्सर करेंगे उनको, आपको 80% देंगे हम सर। इससे क्या हुआ सर, बच्चों को इंटरेस्ट जगा सर, उन्हें भी पैसा कमाने का मौका मिला सर। तो वो सर आके हमसे कंसर्न करते थे कि भैया हम ला सकते हैं, आज कल हम ला सकते हैं सर, ऐसा हमसे वो बात करते थे सर। और सर जैसे जैसे मार्केटिंग हमारी स्टार्ट हुई सर, बहुत ऐसे कस्टमर हमसे जुड़ते गए सर। सबसे मेन इंपॉर्टेंस सर हमारे पूरे कंपनी को आगे बढ़ाने का सर, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सीएमओ का होता है सर, जो मार्केटिंग करता है। नेक्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस सर मिस सीओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। हमारा बिजनेस सर कैसे रन करेगा ये इनके ऊपर रहता है, मिस सिद्धि वर्मा। एंड आई नोट। So good afternoon everyone. Myself Siddhi Verma. I am the member of Canteen Khatta Meetha. So my role is COO. So I am going to tell about COO. The COO work is जो भी मतलब सामान कैंटीन में आ रहा है उसको सेल करने का काम होता है COO का। मतलब जो भी प्रोडक्ट आ रहा है बाहर से उसको सेल करना, और जो भी मतलब हम लोगों को सेलिंग में जो भी हम लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती है उसको मतलब हम लोगों को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए CEO को। थैंक यू। जैसा सर आपको अभी हमारे मिस सीईओ ने बताया सर कि उनका क्या काम है सर। उनका सर सीईओ का फुल फॉर्म होता है सर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। दैट मीन्स सर बिजनेस हमारा कैसे रन कर रहा है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको ग्रोथ कराना है। तो इनका रोल ये रहता है सर कि हमारा जैसे जो हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं सर उनके एक अच्छे बिहेवियर के साथ बात करें, ताकि सर कोई भी मतलब दिक्कतें ना हो, वो खुशी के साथ आएँ, खुशी के साथ जाएँ और नेक्स्ट टाइम भी हमारे यहाँ आए सर। तो ऑपरेटिंग का ये होता है सर। और सर जैसे हमें सामान देते हैं, कई बार सर कुछ फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं सर, गलती से सर सामान ज़्यादा हो जाता है या फिर हम पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हैं सर, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है सर कि अच्छे से सर उनको ऑपरेट करें। और कोई भी सर सिस्टम में दिक्कत आती है सर तो ये डायरेक्ट सर कंसर्न करता है CEO से, यानी मुझसे सर कंसर्न करते हैं। जो भी सर दिक्कतें आती है सिस्टम में सर तो ये डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं सर। और CEO के बाद सर पूरे जो बिजनेस में सर स्टार्टअप में जो सबसे सेकेंड पोजीशन पे आता है वो CEO वही रहता है, क्योंकि ये सर ऐसा पोस्ट है सर कि अगर CEO का कमांड सर
फर्स्ट नंबर पे माना जाता है, तो इनका कमांड सर सेकेंड नंबर पे आता है। यानी इनका कमांड सारे मतलब जो भी मेंबर्स हमारे पार्टनर्स हैं उन्हें मानना पड़ेगा सर। द नेक्स्ट वन इज सर हाउ ही इम्प्रूव्ड और बिजनेस। जैसा कि सर मैंने आपको पहले बताया सर कि जो चैलेंजेस में मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि सर टॉन्ट करते थे, इंसल्ट करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि हमारे सर बिजनेस में कोई ग्रोथ था ही नहीं सर। हम जितना पैसा लगाते सर हमारा सारा लॉस में चला जाता सर, पता ही नहीं चलता था पैसा गया कहाँ। बहुत सर फ्रॉड वगैरह होते थे, जिसकी वजह से सर हमने टीम बनाई। जैसे सर टीम को आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया सर, तो सर कैसे हमने अपने बिजनेस को इम्प्रूव किया सर। तो पहला पॉइंट जो इसमें आता है सर फीडबैक। सर किसी बिजनेसमैन ने, बड़े बिजनेसमैन ने कहा है सर, अ बैड रिव्यू मे स्पॉइल योर ब्रेकफास्ट बट यू शुड नॉट अलाउ इट स्पॉइल योर लंच। दैट मीन सर अगर आपका सर पहला सर जो हमारा जो रिव्यू आया है सर हमारे कैंटीन का सर, वो अगर ख़राब है सर, तो सर हमें आगे ऐसा ना करना पड़े, कुछ ऐसा करें ताकि हमें सर बैड रिव्यू नेक्स्ट टाइम में ना आता है। मतलब जैसे आपको सबको पता है सर ब्रेकफास्ट हम लोग मॉर्निंग में करते हैं, लंच हमारा आफ्टरनून में होता है सर, सिंपल सी बात है। तो सर जो ये टाइम पीरियड है सर, दैट मीन्स वही रिफर करता है सर कि पहला अगर हम लोग का रिव्यू सर जो बैड बहुत ख़राब आया है सर कि आप ये कर रहे हैं, दूसरा हमारा ख़राब नहीं आना चाहिए सर। तो इस पर हमने बहुत वर्क किया सर। सबसे ज़्यादा वर्क हमने सर इस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने सर इसी पे किया था। बच्चों से सर मतलब जितने हमारे कस्टमर हैं सर उनसे बात की कि भैया हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं आगे। तो सर हमें बताते थे सर, राय देते थे कि भैया आप ये सब सामान अपने में ऐड कीजिए, आप ये लेके आइए वगैरह वगैरह सर लेके आइए, ऐसे वो बताते थे सर। बहुत से हमें हेल्प मिली सर। तो हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करने में सर बहुत बड़ा रोल इसका रहा है सर। द नेक्स्ट वन इज सर स्पेशलिस्ट। जैसे आपको मैंने बताया सर फीडबैक जब हमने लिया था सर, तो बहुत से ने बच्चे कहा सर कि आप जैसे हम लोग डेली समोसा चिप्स वगैरह यही सब रहते थे सर, तो उन्होंने बताया भैया कुछ अलग आइटम लेके आइए। फिर हमने सर उस पर वर्क किया सर। हमने सर आपस में पहले हमने पार्टनर्स में अपने में ही देखा कि कौन सर ये सब आइटम्स ला सकता है। अगर नहीं मिलता सर तो पहले हमने बताया सर स्पॉन्सर किया हमने सर दूसरों से कि आप भी कुछ सामान ला सकते हैं अपने उसमें। तो सर हमने स्पेशल डिश, हमारा लंच सर 2 टाइम होता है, पहला सर 10 सवा 10 के आसपास, सेकेंड 1:30 या 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास। तो सर पहले में हमने बताया सर हमने कैंटीन ओपन किया उन लोगों के लिए जो रेंट पे रूम लेकर रहते हैं, खाना नहीं खा पाते सर। तो जैसे सबको पता है सर चिप्स कुरकुरे इनसे सर पेट नहीं भरता हमारा, तो हमने कुछ ऐसे डिशेज ऐड किए सर, भले ना पेट भर पाए कम से कम कुछ ऐसा खा लें जिससे हम सर हमें रिफ्रेशमेंट मिल जाए और हम आगे की सर स्टडी एकदम मन से कर सके सर। तो हमने सर अपने उसमें डिशेज में सर स्पेशल डिश नाम के सर एक वर्ड यूज़ किया सर, हमने उस पर काम किया सर। स्पेशल डिश में क्या था सर हमारी स्पेशल डिश में सर इडली था, समोसा था, हमने भेलपूरी लाई सर, हमने मैगी लाई, पास्ता लाया सर, हमने सारा सेल किया सर। और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको सर खाए सर, बहुत इंटरेस्ट के साथ उससे सर परचेज किए सर, जिससे हमारे सर बिजनेस को बढ़ाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया सर। तो द नेक्स्ट वन सर द नेक्स्ट वन सर इज आवर प्रोडक्ट। आप जो सर इन्वेस्ट करेंगे अभी हमारे प्रेजेंटेशन देने के बाद एक दिन के लिए जो हमें करना है सर, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक दिन के लिए, तो हम सर एक दिन में क्या करेंगे सर ऐसा सर जिसके हमको आप इन्वेस्टमेंट को सर उसके जो प्रॉफिट होगा सर हम उसको बढ़ा पाए सर, आपको प्रॉफिट आपके पैसे के साथ साथ जितना आपने पैसा लगाया है उससे ज़्यादा आपको पैसा दे पाए सर। जिसके लिए सर हमने एक दिन के जो प्रोडक्ट चुना है सर वो इडली सर, जैसा मैंने स्पेशल डिश में पहले ही बताया सर हमारे यहाँ इडली पहले आ चुकी है सर। और इडली एक सर मोस्ट फेवरेट आइटम है सर हमारे स्कूल में, जहाँ पे सर बच्चे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं सर। और सर इसका हमने ये प्रोडक्ट क्यों चूज़ किया सर, सबसे बड़ा एग्जांपल ये पहले एक बार पहले भी हमारे यहाँ इडली बहुत बार आ चुकी है, तो हमने उनसे बताया सर, आपको उसका कास्ट में बता देता हूँ। इडली अगर हम लाते हैं 300 का सर, तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो सर 560 तक होता है सर, मतलब सर 50 के एकदम मतलब डबल उसका एकदम होता है सर। तो इसलिए हमने सर ये प्रोडक्ट चूज़ किया सर, ये बहुत बड़ा मार्जिन हमें देता है सर, इस वजह से हमने ये प्रोडक्ट लाने का प्लान बनाया है सर जो उस एक दिन के लिए सर। नेक्स्ट इज सर चाय। कहा था सर चलो इस बेफिक्र दुनिया को खुलकर जी लेते हैं, सब काम छोड़ो पहले चाय पी लेते हैं सर। चाय ऐसा एक सर आइटम है सर जो इस पूरे यूनिवर्स में सर वाटर के बाद सबसे ज़्यादा पीने वाला सर लिक्विड है सर। चाय को सर आप में से कौन नहीं होगा सर जो चाय को नहीं पसंद करता हो सर, हम पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं, बाकी लोग भी पसंद करते हैं सर। चाय कैसा आइटम है सर, तो सर हमने इस पर सब वर्क किया सर। और सर सिंपल सी बात है, हमने एक इडली रखा है सर, एक खाने वाला आइटम रखा है, तो हमने सर लिक्विड में सोचा। लिक्विड में सर हम बहुत चीज़ रखते थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते थे, लेकिन उस पर सर हमें मार्जिन नहीं था सर, जिस वजह से हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं रखा। और दूसरी बात ये हमारे पास सर ऐसा रेफ्रिजरेटर फ्रीज वगैरह नहीं है ताकि हम उनको ठंडा कर पाएँ। और चाय सर हमारे पास जैसे आपके पास थर्मस वगैरह है सर, या फिर हम उस टाइम डायरेक्ट बना कर ला सकते हैं सर, जिससे चाय गर्म भी रहता है सर, और हमारे सर अच्छे से हम इसको सेल कर पाएंगे सर। और बहुत से लोग शायद ही कोई होगा सर, 100 में सर 90% लोग होंगे सर जो चाय को खरीदेंगे सर, तो सर ये हमें बहुत बड़ा मार्जिन देगा सर।
जिस वजह से हमने ये प्रोडक्ट चूज़ किया सर। नेक्स्ट इज समोसा। सर समोसा हमारा डेली का वर्क है सर, और समोसा हमने सर सबको पसंद है, सिंपल सी बात है। और समोसा हमने क्यों चूज़ किया सर, सबसे इसका बड़ा रीज़न ये है, पहली बात ये हमें बहुत बड़ा मार्जिन देता है सर। हम एक बहुत मिनिमम लोएस्ट प्राइस पे इसको लेके आते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस पे इसको सेल करते हैं, फिर भी हमें बहुत बड़ा मार्जिन मिल जाता है सर। तो हमें ये चूज़ किया सर समोसा। और क्यों सर समोसा के पीछे चूज़ करने के पीछे एक और रीज़न है। पहला जो हमने इडली प्रोडक्ट लेके आएंगे, इडली और चाय, वो हमें लंच में सेल करना है सर। लंच में हम उसे सेल कर देंगे वो एंड वो बिक जाएगा अगर, तो सिंपल सी बात है, हमारा जब स्कूल ओवर होगा 1 या 1:30 बजे, या फिर टाइम के हिसाब से 3 बजे ओवर होता है, तो उस टाइम बच्चों को सर फिर भूख लगेगी। आखिर उस टाइम वो क्या खाएंगे, जिस वजह से सर हमने समोसा रखा सर। जब उनके सामने सर समोसा रखा रहेगा तो ऐसा सर हो ही नहीं सकता कि वो समोसा रखा हो और उन्हें भूख लगा हो आगे निकल जाए सर। और समोसा सर डेली हमारे यहाँ आता है, समोसा डेली भी जाता है सर। डेली जितना हमें लाते हैं हम सामान समोसे का, जितने अमाउंट में लाते हैं वो सारा बिक जाता है सर। ऐसा बहुत कम हुआ है सर कि सर 1-2 आइटम ना बिके, उसके 1-2 आइटम अमाउंट में ना बिक पाए सर। लेकिन जहाँ तक सर मेरा मानना है सर, आज तक हमने जितनी बार लाया सर समोसा, हर टाइम के सर हमारे सर टीचर्स भी लेते हैं सर, हमारे जो बच्चे हैं सर, कस्टमर हैं सर, स्टूडेंट सर, वो भी पसंद करते हैं सर, सारे लोग पसंद करते हैं। और सर इसलिए हमने इस समोसा चूज़ किया सर। और दूसरी बात सर, जिसने हमने स्पेशल डिश चूज़ किए हैं, आपको लग रहा होगा सर पता भी है कि नहीं, तो हम बता दें सर, हमारे यहाँ 2 ब्रांचेस है सर। और हम 2 ब्रांचेस के अकॉर्डिंग सर हमारे यहाँ लगभग 1000 बच्चे हैं सर। 1000 में से लगभग तो सर 700 या 600 सर बच्चे खरीदेंगे सर। तो इतना बड़ा सर, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा हमारे लिए सर, आराम से सर इजली बिक जाएगा सर। इसलिए हमने 3 ही प्रोडक्ट चूज़ किया सर, और ऐसे प्रोडक्ट चूज़ किए सर जो कोई मना नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है सर, ऐसे हमने एकदम मार्जिन वाले सर, हमें भी फ़ायदा मिलेगा और आप भी जब इन्वेस्ट करेंगे सर तो आपको भी सर बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा सर। नेक्स्ट वन सर, चॉकलेट एंड टॉफ़ी सर। ये हमने क्यों चूज़ किया सर, चॉकलेट सर सिंपल ही बात है, तीखा खाने के बाद सबको एक मीठा खाने का मन करता है सर। तो जो समोसा बच्चे या फिर इडली लेंगे, तो अगर वो चाय नहीं लेते हैं सर, तो हमारे पास टॉफ़ी या चॉकलेट रहेगा सर। चॉकलेट सर सबको पसंद आता है, चॉकलेट सब कोई लेगा। और टॉफ़ी हमने क्यों चीज़ किया सर, पहली बात हमारे समोसे का सर जो रेट होता है सर 8 रुपीज़ होता है, और मैक्सिमम लोग के पास सर चेंज नहीं होता, 10 रुपये के नोट ही होते हैं। तो हमारे लिए सर जो 10 रुपये अगर वो रिटर्न हमें देते हैं सर कि 8 रुपये का मैं समोसा दो, हमें 2 रुपये रिटर्न करो सर, तो हम चाहते हैं सर वो 2 रुपये जो जा रहा है उनके पास, वो भी क्यों जाए सर, उससे भी हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने टॉफ़ी रखा सर। हमने सर पहले भी अपने कैंटीन में सर ऐसा किया सर, और ये सब बिकता है सर, इससे हमारा बहुत बड़ा हमें मार्जिन मिलता है सर। जो 2 रुपये सर बचेगा उनको हम 2 रुपये में सर पैसा रिटर्न ना करके उन्हें टॉफ़ी या चॉकलेट वगैरह रिटर्न कर देंगे, जिससे कम से कम उसका कम से कम 1 रुपये तो हमें कम से कम मार्जिन मिलेगा सर, जिस वजह से हमें टॉफ़ी चॉकलेट ये सब सर आइटम चूज़ किए हैं सर। नेक्स्ट सर मार्जिन सर, जैसे मैंने बताया सर, जितने प्रोडक्ट मैंने चूज़ किए सर उससे बहुत बड़ा मार्जिन हुआ है सर। जो आप सर पैसा देख रहे हैं ऐसे सर, ऐसे हमारे पास असली में हो सकता है सर, रियलिटी में हो सकता है। जितने प्रोडक्ट चूज़ किए सर मैंने बताया सर, पहले भी हम लोग ला चुके हैं, उसके ऐसे मार्जिन मिले हैं। इडली का सर बहुत बड़ा मार्जिन मैंने बताया सर, 50 एबव मार्जिन उसका मिलता है सर। चाय का सर लगभग 40 एबव, चाय कह रहा हूँ सर, समोसा का सर 40% तक मिलता है सर, और चाय का भी सर 40 तक आ जाएगा सर, बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा सर, जिस वजह से हमने ये पॉइंट नोट किया। नेक्स्ट वन सर हमारा ROI क्या है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब हमारी डिमांड क्या है सर। तो सर मेरे जो ओरिजिनल आज के सर आपसे सर वो है सर 500 के लिए 20% प्रॉफिट का आपको सर। जो नेक्स्ट सर जो हमारा नेक्स्ट है सर ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब सर आप कितना इन्वेस्ट करते हो सर हमारे ऊपर, हम आपको कितना रिटर्न करते हैं सर। तो सर मेरा जो ओरिजिनल आज के सर आपसे वो है सर 500 रुपये के लिए सर 20% प्रॉफिट का, यानी सर अगर आप हमें 500 देते हो सर, हमें उनसे जितना भी बनाते हैं सर, जितना भी पैसा उससे सर क्रिएट करते हैं सर, उसके प्रॉफिट का सर हम आपको सर 20% देंगे सर। ये हमारा ओरिजिनल आज का है सर। Okay, it's interesting, and I'm Vinay Kumar Singh, and today I will try to invest in your company, and this is my first time that I am taking initiative to take the risk. So I would like to share 100 rupees for your company. Thank you sir. My good sir, Bhaskar Kumar Pandey. I'm team 1, team 1, 400 rupees. Thank you sir. Your presentation was very impressive, but you focused completely on your profit. Do you focus on the customers also? Yes sir.
सर जो कस्टमर सर फोकस करने के लिए जो आप बात कर रहे हैं सर, उसके लिए सर हमने अपना CEO डिपार्टमेंट बनाया है सर। जो सर जब कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं सर कुछ लेने, तो सर उसको अच्छे बिहेवियर के साथ, एक हम्बल बिहेवियर के साथ उनसे बात करना सर, और उन्हें सर इंकरेज करना ताकि नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ आए सर। और सेकेंड सर CMO हमारे CMO जाके सर हमें क्लास में जाके सर अनाउंस करेंगे या फिर अपने मार्केटिंग करेंगे हमारे बिजनेस कैंटीन की सर, तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट लगेगा। और सिंपल सी बात है जो हमने बताया सर आपको 20% देने वाला स्पॉन्सरशिप करने वाला सर। तो सर किसी को अगर फ्री में आप पैसा देते हो, थोड़े से मार्जिन पे, थोड़ा कॉस्ट लगता है उसका, और आप उसको बढ़ा कर देते हो, जैसे उसने 20 का लगाया आप उसको 30 दे रहे हो, तो सर वो खुश होगा ही सर। तो सर इससे बच्चों का इंटरेस्ट जाएगा सर हमारे में, और वो सर हमसे कनेक्टेड होने लगे सर। There are lot of companies. How will you compete? Because you didn't focus on the ingredient, the nutrient in your items, food items. Okay, so I thought you must have focused on it. Like idli, you talked about idli. So idli dosa, whatever is there, it is cheap and the best, health-wise also. Okay, so I thought these points you have missed. But rest of all, it was impressive, quite impressive, and I'm interested in that, and I will invest 200 rupees. Thank you sir. Thank you sir. Thank you for your investment sir. एंड सर जब आपने क्वेश्चन पूछा सर उसका मैं आपको रिप्लाई देना चाहूँगा सर। जैसे आप सभी जानते हैं सर तंबाकू शराब वगैरह सर बिकते हैं सर मार्केट में सर, उसमें साफ साफ लिखा था सर तंबाकू जानलेवा है, फिर भी लोग पीते हैं सर। सिंपल सी बात है। गुटखा जो आता है सर उस पर भी लिखा रहता है, लोग भी तो भी खाते हैं। चिप्स आइटम हमें पता है सर हमारी हेल्थ के लिए सर सही नहीं है, फिर भी हम खाते हैं सर। तंबाकू शराब से तो ये सर बेटर ही लगता है मुझे, आई थिंक। और दूसरी बात सर जो आप कह रहे हैं सर हमने उस पर फोकस नहीं किया, वो हेल्थ कॉन्शियस क्या पता हो या नहीं, तो सर स्पेशल डिश जो हमने ऐड करते हैं सर वो सर हम घर से बना के लाते हैं सर। माँ के हाथों से खाना रहता है सर, और माँ सर कोई बच्चे के लिए सर वो खाना वो ख़राब नहीं बनाना चाहिए सर। सर इसलिए सर बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस है सर, ये मैं मानता हूँ सर। भाई सर अभिषेक कुमार पांडे, मैं ये क्वेश्चन जानना चाह रहा था, जैसे आपने आइटम्स कुछ ज़्यादा उतारे हैं, जैसे इडली उतारा आपने, समोसा उतारा है, तो आपको लगता है कि जो गार्जियंस होंगे वो बच्चों को इतना पैसा देंगे कि वो दोनों आइटम खरीद सके? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, बच्चों के लिए टी तो अलाउ नहीं है, तो टी तो मुझे लग रहा है यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है उसका टी का, और चॉकलेट में भी मुझे कुछ विशेष प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर क्यों पैसा इन्वेस्ट किया जाए इसमें? एक चॉकलेट और इडली आपने दोनों आइटम उतार दिया है, क्या लगता है गार्जियन इतना पैसा देंगे कि बच्चे जाएंगे ऐसे इडली भी खाएंगे और ऐसे चॉकलेट समोसा भी? तो ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन सर, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन सर एंड आई वांट टू रिप्लाई सर। आपने सर क्वेश्चन किया सर कोई गार्जियन सर अपने बच्चों को सर इतना पैसा देगा या नहीं सर। तो जैसा कि सर आपको पहले ही बताया हूँ सर मैं कि हमारे स्कूल में सर लगभग 1000 एबव बच्चे हैं सर, और हमारे सर दो ब्रांचेस पे सर ओपन है। और सर हमने इससे पहले बहुत बार सर स्पेशल डिश ऐड किया सर, समोसा भी पहले ही था, चिप्स वगैरह कुरकुरे बिस्किट सब रहते थे सर, और स्पेशल डिश भी वगैरह रहते थे, तो भी सर सारा आइटम हम लोग का डेली का जो था सर वो सारा बिक जाता था। ऐसा कभी नहीं हुआ सर कि कुछ ना कुछ सर रॉ मटेरियल में था सर उसमें कुछ बच जाता था, लेकिन जो स्पेशल डिश वगैरह ये सब थे सर समोसा वगैरह ये हमेशा बिका है सर। अब मैं बता दूँ सर हमने 2 जगह ब्रांच खोला सर, दोनों जगह हमारा जगह बिका है सर एकदम अच्छे से सर। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? आपने चॉकलेट और टॉफ़ी का जब बताया सर, तो सर पहले बताया सर हमारा आइटम सर थोड़ा सर और नंबर या फिर ऐसा नंबर है सर, जैसे मतलब जो हमारे पूरे उस टाइप के नोट नहीं आते सर, जैसे 10 हमें समोसा सर हमें 8 रुपये में बेचते हैं और नोट हमारा 10 का आता है सर, तो सर चेन अधिकतर लोग पास नहीं होता सर, चेन नहीं पाते, तो हमें 10 का नोट पकड़ाते हैं या फिर 20 का देते हैं सर। तो बीच में अगर हमें समोसा देना हुआ तो हम 2 दे पाएंगे 16 का, बाकी हमारे पास सर 4 का बचा सर। तो हम उन्हें ये करेंगे सर अगर वो 2 समोसा लेते हैं सर 20 का नोट देकर सर, तो जो हमारे मैक्सिमम सर चॉकलेट 5 रुपये के आते हैं सर, तो सर हम उन्हें 1 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हैं सर, ताकि और खुश होकर सर पूरा वो जो 16 रुपये वो हमें देने आए थे समोसा के लिए केवल वो पूरा हमें 20 देके जाए। और जैसे समोसा अगर वो एक ही समोसा लेता है तो मैंने बताया सर कि 2 रुपये हमें रिटर्न करना पड़ेगा सर, तो सर हम 2 रुपये क्यों जाने दें सर, उसको भी हम अपने पास रखना चाहते हैं सर। तो जो 2 रुपये का हम उन्हें टॉफ़ी देंगे सर उसमें हमारा 1 रुपये मार्जिन है सर, तो सिंपल बात है सर मार्जिन हमारा फ़ायदा हमें मिल रहा है, तो इसलिए मैं सर टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह ये सब रखा सर। ओके प्लान अच्छा है, सो I invested 300 rupees. Yes, I am Akshay and I saw your business ideas, and from there what I have calculated something points are here, and you told that you are going to sell chocolates.
But in chocolates, I am saying that if you are buying the chocolate in 10 rupees, in what amount you are going to sell? You will sell that in 11 rupees and 12 rupees. There will be no return. I am finding that. And in 2 rupees or 1 rupee, how can you provide us 20% return back? I am thinking that that is not a total sum, a huge and healthy amount. And the second point about the tea, as Mr. Abhishek sir mentioned there, that in tea, students are not going to interested in. Only teachers will be there who can buy that tea. Then who will buy that tea? And I am thinking that tea is not a profitable product. So in the same proportions, snacks are also in the same manner. They are also not going to give us profit. Then in what I am going to invest in your company? सर जैसे आपको मैं बताया सर, हमने 4 आइटम सेलेक्ट किए सर टोटल। इडली था, चाय था, समोसा था और एक टॉफ़ी चॉकलेट था सर। तो सर हमने प्रायोरिटी जिसको दी सर वो इडली चाय समोसा है हमारा सर। उसी से हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा सर, ताकि हम आपको सर वो रिटर्न कर सकें। और दूसरी बात एक चॉकलेट है सर, ये माइनर सर, मुश्किल से सर इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा हमें पता है सर, लेकिन सर जितना भी मिला सर, अगर हमें 0.1 पैसा रिटर्न मिलता है सर तो हम वो लेना चाहेंगे सर, चाहे जितना भी हो सर, हम उसको रिटर्न करना चाहेंगे सर। आखिर वो पैसा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं आएगा, लेकिन कम से कम 0.1 ही मिल रहा है, मिल तो रहा है कम से कम। Okay, keeping in mind your business ideas and profits, I am going to invest your company 150 rupees. Okay, thank you. Thank you sir. In one stick, 31, 400 rupees. Thank you, sir. Your presentation was very impressive, but you focused completely on your profit. Do you focus on the customer's health also? Yes, sir. हाइजीनिक फूड जो कस्टमर से फोकस करने के लिए बात कर रहे हैं सर, उसके लिए सर हमने अपना A lot of companies. How will you compete? There are a lot of companies. How will you compete? Because you didn't focus on the ingredient, the nutrient in your items, food items. Okay, so I thought you must have focused on it. Like idli, you talked about idli. So idli dosa, whatever is there, it is cheap and the best, health-wise also. Okay, so I thought these points you have missed, but rest of all, it was impressive, quite impressive, and I'm interested in that, and I will invest 200 rupees. मैं ये क्वेश्चन जानना चाह रहा था, जैसे आपने आइटम्स कुछ ज़्यादा उतारे हैं, जैसे इडली उतारा आपने, समोसा उतारा है, तो आपको लगता है कि जो गार्जियंस होंगे वो बच्चों को इतना पैसा देंगे कि वो दोनों आइटम खरीद सके? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, बच्चों के लिए टी तो अलाउ नहीं है, तो टी तो मुझे लग रहा है यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है उसका टी का, और चॉकलेट में भी मुझे कुछ विशेष प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर क्यों पैसा इन्वेस्ट किया जाए इसमें? एक चॉकलेट और इडली आपने दोनों आइटम उतार दिया है, क्या लगता है गार्जियन इतना पैसा देंगे कि बच्चे जाएंगे ऐसे इडली भी खाएंगे और ऐसे चॉकलेट समोसा भी? तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, प्लान अच्छा है, सो आई इन्वेस्टेड 300 रुपीज। Yes, I am Akshay, and I saw your business ideas, and from there, what I have concluded something points are here. As you told that you are going to sell chocolates, but in chocolates, I am saying that if you are buying the chocolate in 10 rupees, in what amount you are going to sell? You will sell that in 11 rupees and 12 rupees. There will be no return. I am finding that. And in 2 rupees or 1 rupee, how can you provide us 20% return back? I am thinking that that is not a total sum, a huge and healthy amount. And the second point about the tea, as Mr. Abhishek sir mentioned there, that in tea, students are not going to interested in. Only teachers will be there who can buy that tea. Then who will buy that tea? And I am thinking that tea is not a profitable product. So in the same proportions, snacks are also in the same manner. They are also not going to give us profit. Then in what I am going to invest in your company? Okay, keeping in mind your business ideas and profits, I am going to invest your company 150 rupees. Thank you. Thank you.